अभी अभी राखी सावंत के पति को लेकर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। राखी के पति आदिल मारपीट और कई मामले में जेल में हैं। कहा जा रहा था कि आदिल जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर सामने आ गई। जी हां, राखी सावंत को जैसे ही सुसाइड की खबर मिली, राखी सावंत की हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत मीडिया को इस बात की खबर दी। राखी सावंत ने लाइव आकर अपने पति आदिल की पूरी करतूत बताई। राखी ने बताया कि आदिल जेल में रहकर मेरे लिए प्लानिंग करा रहा है। वो मुझे मारना चाहता है और वो ऐसे मारना चाहेगा जैसे लोगों को लगे सुसाइड हुई है। जेल से ही वो मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है। मुझे डर सता रहा है कि वो मुझे मार देगा और आप लोग समझेंगे कि मैंने सुसाइड कर ली। राखी सावंत ने अब अपने पति आदिल खान दुरानी पर नए आरोप लगा दिए। पहले से कई आरोप लगाकर अपने पति को जेल पहुंचाने वाली राखी ने अब एक और नए मामले में अपने पति को घेर लिया है। राखी का कहना है कि उनके पति आदिल दुरानी उन्हें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर कुछ भी हो जाता तो उसके जिम्मेदार उनके पति आदिल होते हैं, क्योंकि वो खुद जेल में बंद है। तो उसने एक शख्स को उनका मर्डर कराने की सुपारी दी है। राखी ने कहा कि वो दुश्मनों से बचने की दुआएं पड़ रही है। आदिल मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसने जेल से एक हत्यारे को मेरी मौत की सुपारी दी है। राखी ने कहा, मैंने दुआ पढ़ी है और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे। राखी सावंत ने अपने पति आदिल का नाम लेते हुए कहा कि तुम मुझे नहीं मार सके, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? प्रॉपर्टी और बदला लेने के लिए। राखी ने यह भी बताया कि उन्हें रोज आदिल का फोन आता है और वो रोज उनसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे वापस ले लो। लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मुझसे दूर रहो। राखी ने एक वॉइस नोट भी शेयर किया है जिसमें एक शख्स राखी को अलर्ट करते हुए सुनाई दे रहा है। शख्स कहता है, मुझे जो पता चला है वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ और अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहता हूँ। आदिल के बैरक में कुछ लोग हैं जिनसे वो आपको मारने की डील कर रहा है। वो अधीक्षक के सामने आपको जिम्मेदार भी ठहरा रहा था और सभी पुलिस कर्मियों को खरीदने के लिए भी तैयार था। शख्स ने दावा भी किया कि आदिल को इस महीने के अंत तक किसी भी दिन जमानत मिल सकती है। यानी राखी सावंत का खतरा सता रहा है, उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। क्या आदिल उन पर हमला करने वाले? क्या होने वाला है? आप क्या कहेंगे? आज अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज़ादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है। ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 है तो राघव भी 22 है। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहाँ परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते हैं। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें, परिणीति को नामी ग्रामी इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरर बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। वहीं राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल 6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए है। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका
चोपड़ा की मां और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना? प्रियंका चोपड़ा की कजन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब से कुछ ही देर में सगाई करने जा रही हैं। परिणीति और उनके घर वाले राघव के घर दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। परिणीति का घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया, चारों तरफ से लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा परिणीति का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग परिणीति को बधाइयां दे रहे हैं, शादी की अपडेट भी पूछ रहे हैं और परिणीति राघव मुंह बंद करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और चोरी छुपकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी महीने परिणीति और राघव शादी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हो परिणीति और राघव चोरी छुपकर शादी कर रहे हैं ताकि बात का बतंगड़ न बने। प्रियंका चोपड़ा जब अचानक से विदेश से दिल्ली आई तो इस बात की जानकारी हुई। दिल्ली आते ही प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर से सबको हिला दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बहन की शादी के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। घर में शादी का माहौल था कि प्रियंका की इस खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी करियर को छोड़ने वाली है, ऐसा खुद प्रियंका चोपड़ा ने बताया। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसी के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ सकती हैं अगर उनकी बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो। जी हाँ, प्रियंका ने बताया कि वो अपनी बेटी मालती के लिए किसी भी देश में शिफ्ट हो सकती है और कुछ भी कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो वो करियर भी छोड़ सकती हैं। अब प्रियंका ने तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझकर ही ऐसा फैसला लिया होगा और उनकी जगह शायद कोई और माँ भी होती तो शायद यही करती। प्रियंका ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को सुनकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया क्योंकि प्रियंका के देश विदेश में ढेर सारे फैंस और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर प्रियंका ने फिल्में छोड़ दी तो फैंस का क्या होगा? वहीं प्रियंका के इस फैसले की बात करें तो उनके इस फैसले की वजह उनके माता पिता के संघर्ष की कहानी है। प्रियंका ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके लिए बड़ा बलिदान कभी को दिया था, कभी को उनके लिए बड़ा त्याग दिया गया था और अभी तक मैं अपने माता पिता के इस त्याग को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मुझे अपनी बेटी मालती के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करूंगी। आपको बता दें, प्रियंका के माता पिता यूपी के एक छोटे से शहर में आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों ने प्रियंका के लिए न केवल अपना करियर छोड़ा बल्कि शहर तक छोड़ दिया था। तो प्रियंका के इस फैसले से आप कितने खुश हैं? उनके इस फैसले पर तारीफ तो बनती है। आज के टाइम में एक सेलिब्रिटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेना छोटी बात नहीं है।